राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। एक बार धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या और उसका महत्व क्या है, तो भगवान ने कहा कि ये सेम क्वेश्चन नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने बताया था कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से जो भी जीव इस एकादशी का व्रत करता है, जाने अनजाने में अगर उससे कोई पाप हुआ है, ये इस कथा को भी सुन लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है। नारद जी को कहते ब्रह्मा जी एक बार मेधावी नामक एक ऋषि जंगल में वन में अब तप कर रहे थे। उनका तप बड़ा विचित्र था, बड़ा सुंदर था। उनके तप के वो युवा थे, उनके तप के कारण कामदेव उनका तप भंग करना चाहता था। तो मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को उनके पास में भेजा। तो युवा थे और मंजू घोषा के हाव भाव को देखकर ऋषि का तप भंग हुआ। 57 ईयर्स के बाद उस अप्सरा ने कहा कि मुझे जाना है, अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति आप दीजिए, बहुत समय हो गया। तब ऋषि को पता चला कि मंजू घोषा का उद्देश्य क्या है। तो वो तो मेरा तप नष्ट करने के लिए आई थी, मेरी तपस्या भंग करने आई थी। तो ऋषि को बहुत बुरा लगा और उन ऋषि ने शाप दे दिया मंजू घोषा को कि तूने जानबूझकर मेरी तप भंग किया है, मैं तुझे शाप देता हूँ, जा तू पिशाचनी हो जा। तो मंजू घोषा ने चरण पकड़ ली और कहा, प्रभु माना कि मेरा अपराध है, फिर भी मैं आपके चरणों में सर झुका के आपसे क्षमा मांगती और चाहती हूँ कि आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे बताएं मेरा कल्याण कैसे होगा। तो संत ने कहा था कि तुम जब पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो निश्चित तौर पे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और पुनः तुम स्वर्ग जा सकोगी। तो ऋषि को प्रणाम करके वो गई और उसने जाके वही व्रत किया तो वो उसका कल्याण हो गया। और यही पाप मोचनी एकादशी इस बार 26 मार्च को है। इसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नारायण की प्रिया कांजू की सेवा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए और पारायण सही समय पे कर लेना चाहिए। विशेष काम है ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एकादशी व्रत करते पर मर्यादाओं का पालन नहीं करते, जिसके कारण उसका फल नहीं लगता। मोस्टली लोगों को नहीं मिल पाता उसका फल। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, संकल्प करें व्रत करने का और फिर सत्य बोलें। सत्य बोल के भगवान की पूजा करें, ज्यादा ज्यादा भगवान के भजन का जाप भजन करें, तुलसी महारानी की पूजा करें, दीपदान करें, रात्रि में हो सके तो विश्राम न करें, हो सके तो जागरण करें, ज्यादा खान पान न करें। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए भगवान का जाप करें। तो इस कथा को सुनने से और श्रवण कराने से भी हमारे जाने अनजाने में कि ये पाप नष्ट होते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सभी घर वालों के साथ में बैठकर इस कथा को सुने और सुनाए। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो,
तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया, जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दशमी नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दशमी युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दशमी से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दशमी स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें, उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है, ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज को आगे बढ़ाएं। मैं आग्रह करूंगा सभी घर वालों के साथ में बैठकर इस कथा को सुने और सुनाएं। भगवान प्रियाकांत जो आपका कल्याण करें, आपका कल्याण हो। राधे राधे।